हजारी जी, क्या ये टेरर का केस है आपकी दृष्टि में? मुंबई पुलिस लगातार ये कह रही है कि ये अगर एक्सटॉर्शन का केस है या मर्डर का केस है तो उसकी जांच तो एटीएस भी कर सकती है, क्राइम ब्रांच भी कर सकती है, मुंबई पुलिस कर सकती है, इसमें एनआईए को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस केस के जो महज तीन इम्पोर्टेंट पहलू है उसको हम ध्यान में लिए जाए। पहला पहलू ये है कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसके ऊपर केस रजिस्टर हुई, इसके पहले भी बंबई के पुलिस अफसरों पे केसेस रजिस्टर हुई है, लेकिन ये पहली केस है कि इस ऑफिसर के गाड़ी में करेंसी गिनने का मशीन मिला है। मुंबई के अंदर 400 डांसिंग बार है। मैं समझता हूं अगर एनआईए या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी तय तक तहकीकात करे तो कम से कम 200 ऐसे डांसिंग बार हो गए जिसके सामने ये गाड़ी पाई गई होगी, मशीन पाई गई होगी। ये पैसा कहाँ जाता था? ये बात आज फिक्स हो चुकी है कि वाजे का डायरेक्ट कनेक्शन सीपी के साथ में था। गृह मंत्री कह रहे हैं कि सीपी ने यहाँ पे बराबर काम नहीं किया, इसके लिए हमने सीपी को निकाल दिया। तो भैया, कौन सा पुलिस डिपार्टमेंट है भारत के अंदर की जो ऑटोनॉमस है? हर डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के अंदर ही होता है। तो गृह मंत्री ये कह के अपना छुटकारा नहीं कर सकते कि मुझे इसका इल्म नहीं था। ये एक पहलू हो गया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू, आप टेरर की बात जो कर रहे हो गौरव, तो लेट मी टेल यू, जी। दूसरा बड़ा पहलू है कि जो जिलेटिन मिला है उसका कनेक्शन नागपुर से है। नागपुर की जिस कंपनी से कनेक्शन है उस कंपनी ने राम मंदिर के लिए करोड़ों का चंदा दिया हुआ है। तीसरी महज बात इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी पाई गई है वो धूला नामक शहर के एक बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी है। उसके अंदर वाजे को पता था कि वो गाड़ी वहां पे पार्क हो रही है, और इसके लिए और इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि तिहाड़ जेल से एक ईमेल आया है। ये दूसरा पहलू हो गया। तीसरा पहलू आपको बहुत ही खूबी से मानना पड़ेगा कि ये दो पहलू के मद्देनजर ये जो मनसुख है उसकी हत्या, आज गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के कबूला है मीडिया के सामने कि ये हत्या का मामला है। अगर वो हत्या है तो फिर गृह मंत्री ये कहकर इतने देर कहां तक चुप थे? आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब रेपुटेड पुलिस ऑफिसर को आप चैनल पे बुलाते हो तो बाकी पैनलिस्ट भाई बहनें ध्यान में रखे कि हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इंसल्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं जो आप कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिए संजय जी। ये कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुन लिए। यहाँ कोई पॉलिटिशियन दूध का धुला नहीं है। बीजेपी ने जो किया वही महाविकास आघाड़ी ने किया। गलती उन पुलिस ऑफिसरों की है कि जो पुलिस ऑफिसर पॉलिटिशियन के साथ में नाजायज संबंध कायम कर लेते हैं पैसे के लिए, और इसकी बदौलत पॉलिटिशियन अपने धंधे में उनका इस्तेमाल इस कदर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक आस्थापनाओं का हनन, संवैधानिक आस्थापनाओं का इंसल्ट, उनका बुरा नाम ये होता है पॉलिटिशियंस की वजह से।